उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, कुछ अभिक्रियाओं की कंडीशंस में परिवर्तन करने के उनकी दिशा को विपरीत किया जा सकता है, अर्थात अभिक्रिया से उत्पाद और उत्पाद से अभिकर्मक। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए ए और बी क्रियाकारक हैं और सी और डी उत्पाद बनाते हैं, अर्थात ए बी से रिएक्शन करने के उपरांत सी और डी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ए बी और प्रोडक्ट्स हैं आपके सी और डी। यदि अभिक्रिया अग्र और प्रतीप दोनों दिशा में होती है तो वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, और इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी और आधा हाफ तीर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हाफ तीर बैकवर्ड डायरेक्शन में सी प्लस डी से व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए, जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस और साम्य अवस्था में है 2HI गैस के। सिमिलरली नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स और साम्य अवस्था में है 2NH अमोनिया के गैस के। और इसी प्रकार से आप एसिटिक एसिड लिक्विड ले लीजिए पॉजिटिव C2H5OH लिक्विड्स, और साम्य अवस्था में है इथाइल एसिड के लिक्विड में प्लस वाटर लिक्विड में। और सिंपल एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड साम्य अवस्था में होगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का महत्वपूर्ण गुण है, और ये अभिक्रियाएं पूर्णतः ही की ओर अग्रसित होती हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आभास होता है कि अभिक्रिया रुक सी गई है, परंतु अभिक्रिया रुकती नहीं है ना, अपितु ये जो अग्र और प्रतीप का जो वेग है रिएक्शंस का वो समान हो जाता है, और इस स्थिति को ही हम रासायनिक साम्य के नाम से पुकारते हैं। तो आइए फिर देखते हैं हम रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य की प्रकृति और उसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर एक बार हम साम्य अवस्था वाली एक रिएक्शंस पर विचार करते हैं, जैसे ए प्लस बी साम्य अवस्था में है सी प्लस डी, ए प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं सी प्लस डी बनने वाले उत्पाद हैं। प्रारंभ में क्या है कि ए और बी की कुछ मात्राएं एक बंद पात्र में लेते हैं, और जैसे प्रक्रिया प्रारंभ होती है सी और डी का बनना प्रारंभ हो जाएगा, और साथ साथ सी और डी क्रिया करके ए और बी बनाना भी प्रारंभ कर देंगे, अर्थात रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलेगी, है ना, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। आरंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग प्रति अभिक्रिया के वेग से बहुत अधिक होगा, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत हो जाएगा वैसे वैसे क्या है रेट ये कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों अग्र और प्रतीप अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाएगा, और इस अवस्था को ही हम कहते हैं अभिक्रिया साम्य के नाम से पुकारते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह स्थिति जबकि दो विपरीत अभिक्रियाएं समान वेग से होती हैं और अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, साम्य की स्थिति साम्य अवस्था कहलाती है। अब जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, साम्य अवस्था पर यद्यपि अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो इस प्रकार से इस चित्र में जैसे RF रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शंस को, RB रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड रिएक्शंस वेलोसिटी को, है ना। तो इस प्रकार से इस चित्र को भी किस द्वारा भी हम समझा सकते हैं कि साम्य अवस्था पर ये दोनों ही बिल्कुल बराबर स्थिति में पहुंच जाएंगे, और ऐसी स्थिति साम्य की स्थिति होगी।